अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नया आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बात स्टार्ट करेंगे आज हम फौजी मसनूआत के बाइकआउट से। इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का हुक्म जारी किया हुआ है जनाब, लेकिन पीटीआई के अंदर से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिविल नाफरमानी के हक में नहीं है। जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है, पीटीआई के अंदर से कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब वो बयान वापस ले लें, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको साफ जवाब दे दिया और इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कट उनको बता दिया है कि जो लोग पीटीआई का हिस्सा नहीं रहना चाहते उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो लोग निकल सकते हैं। उनको इमरान खान साहब ने शट अप कॉल दे दी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा है कि सिविल नाफरमानी का जो मैंने कहा है ये पूरी दुनिया के अंदर पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को और मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब के वोटर हैं, इमरान खान साहब ने सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग फौजी मसनूआत का बाइकआउट करें। और फौजी मसनूआत का बाइकआउट जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है, जिसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है और उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मज़ा कौन उठा रहा है, वो है आपकी मौजूदा गवर्नमेंट, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट शुरू से ही ये सब कुछ चाहती थी कि अवाम और इमरान खान और इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट ये सब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और कत्लो गारत हो और उनका जो बोल बाला हो मौजूदा गवर्नमेंट का, वो अपनी मनमर्जियां कर सके। इसलिए उन्होंने अभी तक फौजी मसनूआत के बारे में किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। 2-3 वजीर ऐसे हैं जिनको उन्होंने पे रोल पे रखा हुआ है कि आप लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते रहना है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये बात बखूबी जान चुकी है कि वो किस तरीके से इनको लेकर चल रहे हैं और आगे वो मजीद इनको लेकर नहीं चलना चाहते। फैसल वाडा की मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू पीपल्स पार्टी के साथ होना शुरू हो चुकी हैं। आपको ये बात बताएं कि फैसल वाडा की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब से और बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने क्लियरली ये बात बता दी है कि आप गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, चूँकि ये लोग कोशिश करेंगे कि ये पीपल्स पार्टी को लेकर आगे आएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आगे नहीं आएगी। इस मौजूदा गवर्नमेंट से ये लोग जान छुड़ाएंगे कि ब्यूरोक्रेट वगैरह किसी को उठा के, जैसे काकड़ साहब को लेकर आए थे, इसी तरीके से ये किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट को उठा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देंगे और 2-3 साल इसी तरीके से चलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन के बाद जो जमात जीतेगी उसको लाकर दोबारा विराजमान करवा दिया जाएगा। आपको पता है कि असल एक्सटेंशन का मामला था जो कि इस गवर्नमेंट से ले लिया गया और इस गवर्नमेंट की तमाम तर हरकतें स्टैब्लिशमेंट के सामने आ चुकी हैं। स्टैब्लिशमेंट ये बात सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि हमने इस गवर्नमेंट के लिए इतना कुछ किया, तो क्या ये लोग इतना सा बोझ नहीं उठा सकते कि 26 नवंबर को जो गोली चली है वो भी हम लोगों ने इन्हीं की वजह से चलाई है ताकि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, गवर्नमेंट टूटने ना पाए। क्योंकि जैसे लोग डी चौक पहुंच चुके थे, अगर उनके ऊपर गोली ना चलाई जाती तो मेरा नहीं ख्याल था कि 24 घंटे भी ये गवर्नमेंट निकाल पाती। लेकिन उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया फौज को, उल्टा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बल्कि इंटरव्यू देते हुए ये बात क्लियरली बता दी मीडिया के ऊपर कि जनाब अगर फौज ना होती तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्लियर कट अल्फाज में ये बात कही कि ये तमाम तर जो किया है ये फौज ने किया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। स्टैब्लिशमेंट ने, वो कहते हैं हमारी मदद की है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो आज स्टेबल है, अदरवाइज हम लोग शायद हमारी गवर्नमेंट टूट चुकी होती। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फौजी मसनूआत का नुकसान फौज को तो होगा ही होगा। जो इनके पास एम्प्लॉयज़, जो सिविल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इसके अंदर जो बड़े लेवल पे ऑफिसर्स हैं, जैसे इनकी सरिया मिलें हैं, जैसे इनकी सीमेंट मिलें हैं, जैसे इनकी शुगर मिलें हैं, जैसे इनके इसके शूज़ के कारखाने हैं, जैसे इनके दूध के कारखाने हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इनके DHAs हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी बनाती है और उसको सेल आउट करके पाकिस्तान आर्मी के टर्नओवर में इजाफा किया जाता है। लेकिन अगर ये बात याद रखें कि अगर ये बाइकआउट जारी रहा तो डेली बेसिस के हिसाब से अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान आर्मी को होगा और पाकिस्तान आर्मी अगर ये नुकसान उठाएगी तो इस मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से उठाएगी। तो इसका नुकसान जो वहाँ पर जॉब करने वाले लोग हैं उनको भी होगा, पाकिस्तान आर्मी को भी होगा और इमरान खान साहब जो है वो ये कॉल दे चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। आपको पता है कि ये फौजी मसनूआत का बाइकआउट जो है ये हो क्यों रहा है, क्योंकि 26 नवंबर के अंदर जो गोली चलाई गई, अवाम का और इमरान खान साहब का एक डायलॉग है कि ये गोली क्यों चलाई।
आपने गोली क्यों चलाई, ये डायलॉग है और जो कि टॉप ट्रेंड बना हुआ है इमरान खान साहब का। और इसके ऊपर आपको ये बात क्लियरली यहाँ पर हम बताते जाएं कि अवाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इमरान खान साहब के सपोर्टरान इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको किसी जगह पर भी ऐसी फस्तायत का और जुल्म का सामना करना पड़े। वो कहते हैं कि हम लोग अगर हाथ से इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, बारूद के साथ इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, कम अज़ कम हम इनकी मसनूआत का बाइकआउट करके इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। 3.5 करोड़ वोटर है जनाब। और दूसरी जानब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ तक बात कह दी है कि आज की डेट के अंदर कि आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं भेजने, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो लेकिन हमारे साथ हो। इमरान खान साहब ने क्लियरली ये बात बता दी है। अब देखते हैं कि आगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, मौजूदा गवर्नमेंट भी जानती है, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। क्योंकि हमारे ही जो आर्मी चीफ हैं उनका ये कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं उससे पाकिस्तान की माशियत को स्टेबिलिटी मिलती है। और ये कहना इमरान खान साहब का भी सेम ऐसे ही था। और पाकिस्तान के अंदर आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक DGISI जो हमारे रहे हैं जनरल फैज़ साहब, उनका कोर्ट मार्शल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनके ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें करप्शन केसेस भी थे, जिसमें 9 मई वाले वाक़यात भी थे, जिसमें सियासी मुदाखलत भी थी इनके DGISI होने के नाते। लेकिन उसमें आपको ये बात पता होगी, इसके उस वक्त सीनियर थे बाजवा साहब। अगर बाजवा साहब के होते हुए ये सब कुछ हुआ था, कोई सियासी मुदाखलत हुई थी, कोई करप्शन हुई थी, या कोई अगवा हुए थे, या कोई चीज़ें राइट लेफ्ट करने की कोशिश की गई थी, तो जनरल बाजवा साहब के ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं होता था। क्या जनरल बाजवा साहब का भी कोर्ट मार्शल होने जा रहा है? कोर्ट मार्शल आज से पहले भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत से जनरलों के कोर्ट मार्शल हुए हैं, लेकिन इस कोर्ट मार्शल को जो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है वो इस वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि ये DGISI रहे हैं और इनका ताल्लुक जो है वो किसी ज़माने में इमरान खान साहब के साथ रहा है। लेकिन जब बाजवा साहब ने इनको यूज़ करने की कोशिश की इमरान खान साहब के साथ और इस्लाम दुआ बढ़ाने की कोशिश की इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब ने इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। और उन दिनों में भी ये न्यूज़ जो थी ये काफ़ी फेमस हुई थी कि इमरान खान साहब ने जनरल साहब का नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे वो किसी भी किस्म के मामलात में इस ऐसे करप्शन वाले मामलात के अंदर पड़े कि इमरान खान साहब को कल को जवाबदेही देनी पड़े। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होता है तो ये कोर्ट मार्शल सिर्फ करप्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट मार्शल जुल्म, बर्बरियत, अगवा और अपनी कौम के साथ गद्दारी और उसके साथ ये हुकूमतों के साथ मिलकर इनकी इन्फ्लुएंस का इनके जो है उसके हिसाब के साथ इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर इनको सज़ा मिलती है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 75 साल दौर के अंदर यही कुछ होता है और आज भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन ये सज़ा फिर यहाँ पे रुकेगी नहीं, आने वाले और भी जर्नल्स जो होंगे वो इसका शिकार रहेंगे और उनको भी सज़ाएं मिलेंगी। मे भी हो सकता है फिर आगे लोग जो है वो ठीक वर्किंग करना शुरू कर दें ताकि कल को सज़ाओं से बचा जा सके। जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनकी तरफ से मियाँ इशफाक, बैरिस्टर मियाँ इशफाक साहब जो इमरान खान साहब का भी केस लड़ चुके हैं, पहले इमरान रियाज खान साहब के केस लड़ चुके हैं, उन्होंने उनकी वकालत के कागजात जमा करवा दिए हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के केस के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके लिए। फैसल वाडा साहब एक जगह पर बयान दे रहे हैं इमरान खान साहब के हक में कि इमरान खान साहब को डिसोन नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब उतने ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जितनी पाकिस्तान की सियासत इम्पोर्टेंट है। इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान चलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, तो लिहाजा इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने की तैयारियां की जाए, ये फैसल वाडा साहब का बयान था। लेकिन दूसरी ही जानब अगर आप देखें, जैसे ही जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर्ट मार्शल अनाउंस हुआ तो उसके फौरी बाद फैसल वाडा साहब ने कहा कि इसकी जो गुत्थियां हैं जनाब वो इमरान खान साहब के साथ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि अगर इनका कोर्ट मार्शल होता है, इनको 9 मई के अंदर सज़ा सुनाई जाती है तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के ऊपर भी ये केसेस होना लाजमी है। और मेरा नहीं ख्याल, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को फौजी अदालतों में अगर भेजा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। यानी कि इमरान खान साहब का भी केस वो जोड़ा जा रहा है जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। और फैसल वाडा साहब जो है वो डबल गेम कर रहे हैं, एक साइड से इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, दूसरी साइड से इनके साथ फैसल हमीद साहब को जोड़ रहे हैं।
फैसल वाडा साहब की अपनी क्या वर्थ है? फैसल वाडा साहब की वर्थ थी पीटीआई के साथ, इनको लोग जानना शुरू हुए पीटीआई से। लेकिन जिस वक्त ये पंछी बन गए तो पंछी बनने के बाद फैसल वाडा साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़रों में भी बिल्कुल ख़त्म होगी। वो एक टाउट का काम कर रहे हैं और टाउट के अलावा उनके पास कोई डिग्री नहीं है। वो कैसे किसी की मदद से वो सेनेटर बने और एमएनए बने, ये सारा कुछ कैसे हुआ? कुछ समझ से बालातर चीज़ें हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार जारी रखे और पाकिस्तान के अंदर से पैसा कमाए और वो डीएचएस के ऊपर लगाए, तो उनको इमरान खान साहब के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बात याद रखें, इमरान खान साहब जितनी देर कॉल वापस नहीं लेंगे, अवाम इनकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको महफूज रखे। जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।